सनकिस्ट। सो नमस्ते और आप सभी स्वागत है एक और नए यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे रोड टू मसल मेनिया का एक और नया एपिसोड है। सच बोलूँ तो मैं एक पर्पस ड्रिवन और गोल ड्रिवन पर्सन हूँ। जैसे मैं अभी मसल मेनिया की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को हर दिन बहुत पुश कर रहा हूँ, चाहे वो डाइट को लेके हो, चाहे ट्रेनिंग को लेके हो। मैं पार्टी अवॉइड कर रहा हूँ, चीट मील्स अवॉइड कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना डिसिप्लिन रह रहा हूँ। अभी लाइफ बस यही है कि ईट, स्लीप, ट्रेन, वर्क, रिपीट। जितना हो सक रहा है उतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, पार्टीज अवॉइड कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें यार। और जितना हो सक रहा है उतना फोकस रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी ये मसल मेनिया वाला मेरा एपिसोड नहीं चल रहा होता, मसल मेनिया मेरा गोल सेट नहीं रहता, तो मैं भी शायद मैं इतना फोकस ना रहता। मैं भी शायद मैं ट्रेनिंग करने आता, बट इस तरीके से इंटेंस ट्रेनिंग ना करता। थोड़ा बहुत मैं भी शायद डाइट में चीट कर लेता और थोड़ा सा एक्सक्यूज देने लगता, चलो कोई बात नहीं, इतनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ मैं, एक दो दिन छूट जाएगा तो क्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट पिछले आई थिंक 4 महीनों से, जब से मैंने मसल मेनिया खेलने का सोचा था, तब से मैं कंसिस्टेंट हूँ। अपनी डाइट से, ट्रेनिंग से एक भी मील मैंने मिस नहीं किया है। पिछले 2 महीनों से, जब से मैंने लीन वर्क स्टार्ट किया, तब से तो खासकर मैंने एक भी मील मिस नहीं किया, एक भी ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं की। और कार्डियो में भी शायद 1 या 2 दिन छूटा होगा मेरा, वो भी किसी कारण से ही मैंने छोड़ा था। ऐसा नहीं था कि अरे मन नहीं कर रहा, इसलिए मन की वजह से मैंने कभी नहीं छोड़ा कार्डियो या फिर ट्रेनिंग या फिर डाइट। अगर आप मन के हिसाब से करते रहोगे बहुत बार, तो जो चीज़ ज़रूरी है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मन, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। बहुत बार हमें अपने मन को समझाना पड़ता है वो सब चीज़ें करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते एक्चुअल में, बट हमें करनी पड़ती है। मुझे ये उतना पसंद नहीं है कि एकदम डिसिप्लिन रह के एक एक मील ट्रैक करके खाना, एक एक टू द ग्राम एकदम मेजर करके। मुझे भी पसंद है कि कुछ कभी ना कभी बाहर का खाऊं। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, आई हैव अ स्वीट टूथ। बट अभी मीठा भी मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जितनी मीठी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होती है, वो आपको लॉन्ग टाइम बहुत हार्म करेंगी। स्पेशली अभी बल्क में ऑलरेडी कैलोरी सरप्लस में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अभी से मैं वो आदत बनाऊँ अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने, क्योंकि जब मैं कट पे जाऊँगा, तो अगर उस टाइम ये सब चीज़ें क्रेविंग्स होगी, तो इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स ऑलरेडी होते हैं, और ऊपर से क्रेविंग्स, तो आप समझ ही सकते हो कि इतना मेंटल टफनेस चाहिए उस चीज़ के लिए। और अगर अभी मैंने गोल सेट नहीं किया रहता आधा ट्रेनिंग करने में, पहले भी कर ही रहा था उससे पहले भी, तो मैं भी शायद 80-85% अपने पोटेंशियल का मैं यहाँ के देता। उतना फोकस के साथ, एकदम बोलते हैं माम्बा मेंटालिटी, उस माइंडसेट के साथ मैं शायद एक एक दिन अपना ना स्पेंड करता है, एक एक दिन ना सुबह उठ के ये सोचता कि हाँ मुझे compete करना है, मुझे जीतना है। मैं तो बस यही बोलूँगा कि आई विल गिव माई बेस्ट। जितना हो सकता है अपने आप को पुश करूँगा, आई विल गिव माई बेस्ट। और हर कोई जो compete करता है, उसका यही गोल रहता है कि वो फर्स्ट आए। सेम मेरा भी गोल है फर्स्ट आने का, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही जीतूँगा, आ रहा हूँ मैं ही जीतूँगा, बिकॉज आई नो कि बहुत कंपटीशन है आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा है। और कौन वहाँ पे नेचुरल है नहीं है नहीं पता चल सकता है, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऐसे ऐसे तरीके आ चुके हैं कि अननेचुरल बंदे भी पकड़े नहीं जाते हैं टेस्टिंग में। तो अब क्या ही कह सकते हैं। बट अगर सच बोलूँ तो इस प्रेप में, जब ये प्रेप मेरा ऑलमोस्ट एकदम पीक पर रहेगा, जब मैं स्टेज पे जाऊंगा, तब मेरा गोल ये है कि ऐसे फिजिक लेके जाना कि लोग देखे तो बोले कि मैं अननेचुरल हूँ। ऐसे सामने से तो बहुत बार बोलते ही लोग कि अननेचुरल हूँ मैं, मेरे शायद वीडियो में वैसा पता नहीं चलता हो, बट सामने से बहुत बार सुनने को मिला है मुझे। पीठ पीछे भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अननेचुरल हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग देखो तो आप लोग भी बोलो अननेचुरल है। बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं ये चीज़ से, बट मुझे लगता है कि एक नेचुरल बंदे के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि वो नेचुरल होके अननेचुरल टाइप फिजिक अगर अटेन कर पा रहा है, तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उसके लिए कुछ नहीं होगा। और या सो एनीवेज, आज हमारा आर्म्स डे है। यूजुअली आर्म्स डे के दिन मैं उतना ये वैसा एक्सट्रीम लेवल पे फोकस नहीं चाहिए रहता, क्योंकि
मेंटली उतना टायरिंग नहीं रहता, चैलेंजिंग नहीं रहता एज़ कम्पेयर टू योर लेग्स और योर चेस्ट और योर बैक। बड़े बड़े मसल्स के जैसा ये उतना मेंटली चैलेंजिंग नहीं रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें स्लैक ऑफ करेंगे, हम स्टिल इसमें पुश करते हैं अपने लिमिट्स को, क्योंकि जब तक लिमिट्स को पुश नहीं करेंगे तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और मेरी बात को याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्म्स का वर्कआउट। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. इससे पहले वाले सेट में उस पर्टिकुलर वेट के साथ मैंने कंप्लीट नहीं किया था, बट आज पहली बार वेट के साथ मैंने किया और 4 5 अगले 1-2 सेशन में 5 फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट ड्रॉप किया she was laying beside me. She know when she want it, I can never turn her down. Oh, I probably should have kicked her out by now, but you're the finest of them all. Make me look. मेरे एप्स पूरे ज़रा दे रहे, ओके रेगुलरली अभी एप्स कर रहा हूँ डेली, एक एक्सरसाइज 3 से 4 सेट फेलियर तक, तो भी पूरे एप्स सो रहे मेरे। Don't stay the night. Don't try to change my mind. Please don't stay the night. Almost do what's right. Don't make me ask you twice. Oh, don't stay the night. Don't try to turn it to a fight. You know I love you by my side. Just don't stay the night. Right, I'm done being polite. Oh, don't stay the night. सो बाइसेप कर्ल का पहला सेट 20 kg के साथ किया, उसके बाद सीधे 25 से मैं करने वाला हूँ। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जंप है, अगर बाइसेप्स के मसल को देखो तो बहुत छोटे मसल है, तो 20 से 25 kg का जंप ज़्यादा होता है।
बट 20 के साथ मुझे थोड़े से ज़्यादा रेप्स आए, तो मैं सोच रहा हूँ 25 के साथ कर अपने आप को थोड़ा पुश करूँ। अगर मेरे पास 22.5 होता तो मैं उसी के साथ प्रेफर करता करना, बट मेरे पास अभी वो नहीं है, यहाँ जिम में है ही नहीं 22.5 का। तो मैं 25 से कर रहा हूँ और मेरा गोल है कि 7 से 8 रेप्स निकालने हैं। स्टार्टिंग के 4 से 5 अच्छे रेप्स निकालेंगे और 2-3 रेप थोड़े से चीट कल के साथ, वो भी कंट्रोल रहेंगे जो। सो देखते हैं कितना जाता है, और अगर मेरे फोर आर्म्स थकने लगे तो वापस मैं नीचे डंबल रखूँगा, एक ब्रीदर लूँगा, फोर आर्म्स को 2-3 सेकेंड का रेस्ट दूंगा, फिर वापस से कल करेंगे। सो देखते हैं कितना जाता है। सो आई नो डेफिनेटली थोड़ा हेवी था डंबल, बट इसी को पुश करना बोलते हैं। अगर आप एक ही वेट पे स्टक रहोगे तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, भले कितने भी रेस निकालो आप। थोड़ा सा तो आपको पुश करना पड़ेगा, लोअर रेस हायर वेट पे जाना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरे लिए तो यही काम करता है, तो मैं इसी तरीके से ट्रेन करना पसंद करता हूँ। मेरे लिए यही काम करता है, मुझे इसी से रिजल्ट्स मिलते हैं और मैं यहाँ इसी तरीके से आया हूँ। सो काउंट तो नहीं किए कितने रेप्स है, बीच में काउंटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, बट कोई नहीं, देखते हैं रिकॉर्डिंग में कितने रेप्स आए। सो अभी हैमर कर्ल करते हैं, फिर लास्ट में थोड़ी फोर आर्म्स की एक्सरसाइज, उसके बाद अपना वर्कआउट डन। सो आज का वर्कआउट होता है ख़त्म और काफ़ी प्यारा वर्कआउट गया। जितने मूवमेंट्स थे सभी बहुत अच्छे गए और क्लोज ग्रिप और बाइसेप कर्ल करने में सबसे मज़ा आया मुझे। जिस वेट के साथ मैं क्लोज ग्रिप में अभी 7 रेप्स करके आया हूँ, आज से 1 महीने पहले उसके साथ मुझे 2 रेप्स आते थे, तो द प्रोग्रेस इज़ इंसेन। और जिस तरीके से मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जो जो एक्सरसाइजें मैंने परफॉर्म की, जो जो आपने देखी, मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ सभी को करो। जो भी एक्सरसाइज मैंने की, जिस तरीके से मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वो मैंने खुद के लिए पर्सनली डिज़ाइन किया है। इतने सालों से मैं कर रहा हूँ वर्कआउट, तो मुझे पता है कौन कौन सी एक्सरसाइजेज मेरी जॉइंट के लिए, मेरे मसल्स के लिए अच्छी हैं, जिससे मुझे इंजरी फ्री रहने में काफ़ी हेल्प मिलती है। प्लस मेरा मसल ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों होते रहता है। और जिसमें मैं थोड़ा बहुत अगर हेवी भी जा रहा हूँ, लोअर रेस्ट पे जा रहा हूँ, हेवी वेट से कर रहा हूँ, तो मैं इंजरी फ्री रह सकता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को क्लोज ग्रिप करते हुए, स्कल क्रशर करते हुए एल्बो में पेन होता है, रिस्ट में पेन होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, शोल्डर में पेन होता है, डिसलोकेट हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये एक्सरसाइज आप नहीं करो तो अभी करो ही करो, ये एक्सरसाइज नहीं करो तो अपने वर्कआउट में इंक्लूड करो। कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि करनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी होती हैं।
फॉर एग्जांपल लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ फोर आर्म्स की एक्सरसाइजेस करो, बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यही एक्सरसाइज करो, जो आपके लिए सूटेबल है आप वो करो। रियल डेल्ट की एक्सरसाइजेस करो, काफ़ी की एक्सरसाइजेस करो, अब आपके लिए जो सूट कर रहा है, जिसमें आपको मसल में कनेक्शन अच्छा मिल रहा है, जॉइंट्स आपके हेल्दी, उसमें जॉइंट्स आपके उसमें उतना पेन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वो करो। तो या, और सो फार ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट बल्क जा रहा है, क्योंकि मैं फेयरली लीन हूँ, मेरी क्रेविंग्स कंट्रोल में है, मुझे क्रेविंग नहीं होती है, मैं चीट नहीं कर रहा हूँ अपने डाइट से। जितनी मील्स होती है मैं एकदम मेजर करके खा रहा हूँ। मेरा बॉडी वेट भी कंट्रोल पे है, ऐसा नहीं कि एकदम शूट कर रहा है अचानक, हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। बॉडी फैट भी कंट्रोल में है, जैसे मैंने बोला। प्लस प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है। हर दूसरे तीसरे सेशन में मैं एक नया पीआर मार रहा हूँ, चाहे वो मेरे वीक बॉडी पार्ट हो चाहे स्ट्रांग हो। स्ट्रांग में तो हो ही रहा है, वीक पे भी हो रहा है। तो जब आपके वीक बॉडी पार्ट भी अच्छे पेस से ग्रो करने लगे, मतलब आपका वर्कआउट, आपकी स्लीप, आपकी डाइट, तीनों एक सिंक में बहुत अच्छी काम कर रही हैं। पता नहीं आप लोगों से मैंने ये चीज़ शेयर की है कि नहीं, बट ये ईयर मेरा बॉडी बिल्डिंग ईयर होने वाला है, और आप मेरा वन ऑफ द बेस्ट शेप देखोगे, चाहे वो बल्क पे हो चाहे वो कट पे हो। मैं इस ईयर अभी तक की अपनी बेस्ट फिजिक लाऊंगा, और ऑब्वियसली आने वाले सालों में और बेहतर होगी, बट ये ईयर मैं अपने आप को लिमिट तक पुश करने वाला हूँ।